एक अधूरी सी पूरी मोहब्बत। शाम ढल रही थी। कॉलेज के पुराने बरगद के नीचे आरव हर रोज की तरह बैठा था। किताब खुली थी, पर आंखें शब्दों पर नहीं, यादों पर ठहरी थीं। उसी रास्ते से अनाया गुजरी। वही मुस्कान, वही सादगी और आंखों में हल्की सी उदासी, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो पर होंठ चुप हों। यहीं से शुरू होती है आरव और अनाया की कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो मिलने से ज्यादा ठहराव, समझ और इंतजार से बनी थी। पहली मुलाकात। पहली बार वे लाइब्रेरी में मिले थे। अनाया की किताब गिर गई थी और आरव ने चुपचाप उठा दी। थैंक यू, अनाया ने कहा। आरव मुस्कुराया। आपकी किताबें भी आप जैसी शांत है। अनाया हंसी, एक ऐसी हंसी जो सीधे दिल में उतर जाती है। उस दिन ज्यादा बातें नहीं हुई, पर दोनों ने महसूस किया कुछ शुरू हो चुका है। दिन बीतते गए, कभी बस स्टॉप पर, कभी कैंटीन में, तो कभी उसी बरगद के नीचे। मुलाकातें होने लगी। बातें छोटी थीं, पर मतलब बड़ा। दोस्ती से प्यार तक। अनाया सपनों वाली लड़की थी। उसे बारिश पसंद थी, अधूरी कविताएं और पुरानी फिल्मों के गाने। आरव थोड़ा गंभीर था, कम बोलने वाला, पर जब बोलता तो दिल खोलकर। एक दिन बारिश में दोनों भीग गए। अनाया ने कहा, बारिश सब धो देती है, डर, उदासी और झूठ। आरव बोला, काश कुछ रिश्ते भी बारिश जैसे होते। अनाया चुप हो गई। उस चुप्पी में प्यार की आहट थी। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रंग ले लिया। बिना कहे, बिना जताए, आंखों में सवाल और जवाब दोनों थे। इकरार। कॉलेज का आखिरी साल था। विदाई के डर ने दिलों को बेचैन कर दिया था। एक शाम आरव ने बरगद के नीचे अनाया से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, तो क्या तुम इसे समझ पाओगी? अनाया की आंखें भर आईं। मैं पहले ही समझ चुकी हूं आरव। उस दिन पहली बार प्यार ने शब्द पाए, हाथ थामे गए, वादे नहीं, सिर्फ भरोसा। दूरी। पढ़ाई खत्म हुई। आरव को नौकरी दूसरे शहर में मिली। अनाया अपने घर की जिम्मेदारियों में बंधी थी। विदाई के दिन स्टेशन पर अनाया ने कहा, दूरी से प्यार कम तो नहीं होगा? आरव ने उसके माथे पर हाथ रखा। प्यार दूरियों से नहीं, डर से कम होता है। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म पर अनाया देर तक खड़ी रही, जैसे उसका दिल वहीं छूट गया हो। इंतजार। शुरुआत में रोज बातें हुईं, फिर हफ्तों का अंतर और धीरे धीरे महीनों की चुप्पी। आरव काम में उलझा रहा, अनाया घर और जिम्मेदारियों में। प्यार था, पर समय नहीं। एक रात अनाया ने डायरी में लिखा, प्यार अगर सांस है तो इंतजार उसकी धड़कन। गलत फहमियाँ। एक दिन अनाया ने आरव को किसी और लड़की के साथ तस्वीर में देखा। दिल टूट गया। उसने कॉल किया, पर आरव मीटिंग में था। दिन बीत गए, बात नहीं हुई। अहंकार और दर्द ने दीवार खड़ी कर दी। आरव ने मैसेज किया, सब ठीक है? अनाया ने जवाब नहीं दिया। टूटन। महीनों बाद आरव शहर लौटा। बरगद के नीचे गया, वहां अनाया नहीं थी। उसने अनाया के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अनाया सामने आई, आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान। क्यों नहीं बताया? अनाया ने पूछा। आरव बोला, पूछा तो होता। दोनों चुप हो गए। प्यार था, पर शब्द हार गए थे। समझ। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला वो तस्वीर ऑफिस की टीम के साथ थी। देर हो चुकी थी। आरव ने एक खत लिखा, मैं गलत नहीं था, तुम भी नहीं, बस हम दोनों वक्त से हार गए। खत पढ़कर अनाया रो पड़ी। उसे एहसास हुआ, प्यार सवालों से नहीं, विश्वास से बचता है। फिर मिलना। कई साल बाद उसी कॉलेज में रीयूनियन था। आरव और अनाया फिर आमने सामने थे। वक्त ने चेहरे बदल दिए थे, पर आंखें वहीं थीं। कैसे हो? आरव ने पूछा। अनाया मुस्कुराई, अब ठीक हूं। अधूरी सी पूरी मोहब्बत। उन्होंने साथ बैठकर चाय पी, बीते पलों को याद किया। अनाया ने कहा, हम साथ नहीं हैं, फिर भी तुम मेरे अंदर कहीं हो। आरव बोला, कुछ प्यार मिलकर पूरे होते हैं, कुछ बिछड़कर। वे उठे, अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। बरगद खामोश था, पर जानता था ये कहानी खत्म नहीं, अमर हो गई है। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो बस दिल में रह जाने का नाम होता है। अधूरी सी पूरी मोहब्बत, भाग 2। रीयूनियन के बाद आरव और अनाया अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए थे, लेकिन उस एक मुलाकात ने पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए थे। जो यादें वक्त ने दबा दी थीं, वो अब रातों की नींद चुराने लगी थीं। यादों की करवट।
आरव अब एक अच्छी नौकरी पर था, लेकिन हर शाम ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वही कॉलेज का बरगद याद आता। उसे लगने लगा था कि उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, बस वही खो दिया जो सबसे जरूरी था। उधर अनाया की जिंदगी भी बदल चुकी थी। घर वालों के दबाव में उसकी सगाई तय हो चुकी थी। लड़का अच्छा था, समझदार था, लेकिन दिल तो अब भी कहीं और ठहरा हुआ था। रात को अनाया ने वही पुरानी डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर वो फिर सामने आए तो क्या मेरा दिल फिर उसी तरह टूटेगा। अनकही बातचीत। रीयूनियन के 2 दिन बाद आरव ने हिम्मत जुटाकर मैसेज किया, क्या हम एक बार मिल सकते हैं, दोस्त की तरह। अनाया ने देर तक फोन देखा, जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल ने जवाब दे दिया था। अगले दिन वे उसी पुराने कैफे में मिले जहां कभी घंटों बातें हुआ करती थीं। तुम बदल गई हो आरव, ने कहा। अनाया मुस्कुराई, नहीं, बस मजबूत हो गई हूं। उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द आरव साफ देख पा रहा था। सच्चाई का सामना। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर बातें गर्म। अनाया ने अचानक कहा, मेरी सगाई तय हो गई है। आरव के हाथ कांप गए। खुश हो? अनाया की आंखें भर आईं। खुश होना और समझौता करना अलग अलग चीजें होती हैं। उस पल आरव को एहसास हुआ उसकी एक चुप्पी ने कितनी जिंदगियां बदल दी थीं। पछतावे की आग। आरव उस रात सो नहीं पाया। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर उस दिन मैं जिद करता तो क्या आज सब अलग होता। उसने अनाया को एक लंबा मैसेज लिखा, लेकिन भेज नहीं पाया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देर से कहे जाएं तो बोझ बन जाते हैं। आखिरी मुलाकात। सगाई से एक दिन पहले अनाया ने आरव को कॉल किया, मुझे तुमसे मिलना है, आखिरी बार। वे फिर उसी बरगद के नीचे मिले। हवा में वही पुरानी खामोशी थी। अनाया ने कहा, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था आरव, बहुत। आरव की आवाज़ टूट गई, और मैंने तुम्हें खो दिया। दोनों रोए, बिना शोर के। मोहब्बत की कुर्बानी। आरव ने अनाया के हाथ में उसकी डायरी रखी। ये तुम्हारी नहीं, हमारी कहानी है, उसने कहा। अनाया बोली, कुछ कहानियां साथ लिखी जाती हैं और कुछ छोड़ दी जाती हैं। उस दिन आरव ने पहली बार प्यार को छोड़ना सीखा। नया सवेरा। सालों बाद अनाया एक बच्चे के साथ पार्क में बैठी थी। दूर से आरव गुजरा। नजरें मिली। अनाया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आरव ने भी। कोई दर्द नहीं था अब, बस सुकून। अंत नहीं, स्वीकार। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वो हमें वो बना देती है जो हमें बनना चाहिए। आरव और अनाया साथ नहीं थे, लेकिन उनका प्यार, उनकी खामोशी और उनका त्याग हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, अधूरी रहकर अमर होती हैं।